अभी कुछ दिन पहले लाहौर अचरा के इलाके में होने वाला वाक़या आप सबने सोशल मीडिया के ऊपर देखा। मैं वैसे बहुत अवॉइड कर रहा था कि इसके ऊपर वीडियो ना बनाऊँ, लेकिन क्योंकि आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि मैं इस पे मेरा क्या टेक है और उसके ऊपर अपना ओपिनियन मैं दूँ, तो इसीलिए ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं। जो वाक़या हुआ वो सारा आप लोगों को पता है कि एक ख़ातून है, वो कैलीग्राफ़ी एक बेसिकली अरबी के अंदर अरेबिक के अंदर हलवा एक लफ़्ज़ लिखा हुआ था। सूट के ऊपर डिज़ाइनिंग उस तरह से थी और कुछ लोगों ने उसको अरेबिक के यानी वो अल्फ़ाज़ समझ के उस ख़ातून को जहाँ पे भी वो खड़ी हुई थी उनको घेरा, उनके इर्द-गिर्द इकट्ठे हुए शोर मचाया कि ये इसने गुस्ताखी की है या फिर ये अरबी इसने क्यों पहनी है। और वहाँ उस ख़ातून के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाला गया और इतनी गलत हरकत वहाँ पे ये लोग करने पे आ गए कि यहाँ तक कहा जा रहा था, उस औरत को प्रेशराइज़ किया जा रहा था कि ये इसी वक़्त कपड़े यहाँ पे उतारे। मतलब आप लॉजिक देखें कि हम ये कौन से दीन को और हम कौन से मज़हब को हम लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं और किस हरकत से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे कहीं से भी इस चीज़ को दिखा दें या बता दें, किस मज़हब के अंदर या हमारे मज़हब के अंदर कहाँ पे ये चीज़, ये बात आप मुझे दिखा या बता सकते हैं जहाँ पे ये लिखा गया हो कि आपका अगर इस्लाम, दीन, मज़हब अगर ख़तरे में हो तो आप कपड़े उतार दें। और वो बनता भी नहीं था। अभी ये कुछ तस्वीरें आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। कई दफ़ा जिन पीरों, मुरीदों के पास हम लोग जाते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, कुछ लोग वो चादरें लेके अपने सर पे और अपने जिस्म के ऊपर वो उन्होंने ओढ़ी होती हैं और वो लेटे होते हैं। उनके ऊपर हमने कभी भी ये हम एहतजाज नहीं किया, हमने ना कभी बोलेंगे हम उनके खिलाफ। और इसी तरह कब्र में जब उतारा जाता है तो भी एक चादर होती है जिसके ऊपर अरबी लिखी होती है और वो हम दफ़न कर देते हैं, उसके ऊपर फिर हम मिट्टी भी फेंकते हैं। इसके अलावा मीम्स बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बनना शुरू हो गए हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बाहर से ऐसे ही मज़ाक मीम बनाने के लिए उन्होंने साबुन, एक शैम्पू यानी साबुन जो है या फिर जो साबुन की जो बॉटल होती है, एक शैम्पू की जो बॉटल होती है उसके ऊपर अरबी के अंदर लिखा हुआ था, क्योंकि वो बाहर रहते हैं, तो अरबी के अंदर उसके ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी, तो नीचे ये लिखा हुआ था कि क्या मुझे ये शैम्पू जो है वो वॉशरूम में लेके जाने की इजाज़त है या नहीं है। इस तरह के और बहुत सारे मीम्स आप लोग देख रहे हैं। बहुत गलत हरकत हम लोगों ने की और एक दफ़ा फिर हम लोगों ने बताया इंटरनेशनल मीडिया को, दूसरे ममालिक को, कि हमारी जो सोच है, हमारे जो कंसर्न्स हैं या हमारी जो दौड़ है वो सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों की हद तक है, इसके अलावा हमारी ज़िंदगी में कोई चीज़ अहम नहीं है। और मुझे जो सबसे ज़्यादा बात बुरी लगी वो ये थी कि एक ख़ातून को इतना प्रेशराइज़ किया जाता है और इतने ज़्यादा हजूम के सामने उसको ये कहा जाता है कि वो अपने कपड़े उतारे। कपड़े उतारे क्योंकि वो उसने जो कपड़े पहने हुए हैं वो एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि जैसे उसके ऊपर अरबी लिखी हुई है, जो कि अरबी भी नहीं लिखी हुई थी, हलवा एक लफ्ज़ लिखा हुआ था और उसी को डिज़ाइनिंग करके सूट के ऊपर किया गया था। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो चीज़ जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि ये जिस सोसाइटी के अंदर आप रहते हैं, जिस इंतशार पसंद लोगों के और जिस तरह के लोगों के दरमियान हम लोग चले गए हैं और जो एक्सट्रीमिज़्म हमारे अंदर आ गया है मज़हब को लेके, वैसे भी इंतहा पसंद है हम लोग, हर चीज़ को लेके हम लोग इंतहा पसंद हैं। ये लोग इमरान खान को इन्होंने नहीं छोड़ा, उसको ये यहूदी एजेंट कहते रहे। जिस कौम ने या जिस सोसाइटी ने जुनैद जमशेद को नहीं छोड़ा, उसको यानी धमकियाँ देते रहे और सो ऑन एंड ऑफ कितनी सारी ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं जो आपको मैं दे सकता हूँ, जहाँ पे लोगों को बाकायदा मारा गया है, उनको तशद्दुद किया गया उनके ऊपर, उनको तौहीन रिसालत या मज़हब के नाम के ऊपर उनको ज़िंदा जला दिया गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इसके अंदर जो पंजाब पुलिस है वो डली बीच में और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उनको एस्कॉर्ट किया और उनको सही सलामत वहाँ से हजूम में से निकाला। ये बहुत बड़ा काम था जो उन्होंने किया, वरना पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा सानिया होने जा रहा था, शायद ये वाला सानिया जो है वो उससे भी बड़ा होता जो हमने श्रीलंकन एक जो बंदा था उसके साथ किया था, जो श्रीलंका से था। फैक्ट्री के अंदर उसने कोई इस तरह के उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा के तो ज़िंदा जला दिया गया था। इसके अलावा भी और बहुत सारी कहानियाँ और बहुत सारे आपके पास न्यूज़ हैं कि पाकिस्तान में आज तक क्या होता आया है। अब मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो ये बहस के अंदर जा रहे हैं कि वो क्या लिखा था, वो क्या नहीं लिखा था, या ये किसने करवाया, ये सोच किसने दी, इसमें मुल्ला इन्वॉल्व हैं, इसमें वो एक इंजीनियर साहब हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो इस बहस के अंदर हम लोग जा रहे हैं, मैंने देखा बहुत सारे लोग इस पे बहस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, नो डाउट कंडेम करने वाली चीज़ थी, लोगों ने की और बहुत गलत बात थी, ये माफ़ी बाकायदा मनवाई गई इस औरत से।
और वो माफ़ी भी जैसे मनवाई गई है मंगवाई गई, वो भी आपको पता है कि उसके ऊपर क्या प्रेशराइज़ किया जा रहा था। कुछ लोग ये भी बड़ी बहस कर रहे हैं कि जी अगर औरत की गलती नहीं थी तो माफ़ी क्यों मांगी? तो माफ़ी उस औरत ने इसलिए मांगी कि जनाब उसके ऊपर प्रेशराइज़ किया जा रहा था कि तुम कपड़े उतारो ये सबके सामने। अब एक तरफ हम लोग अपने मज़हब को बचा रहे हैं, अपने मज़हब की खातिर हम लोग ये एक्शन ले रहे हैं, और दूसरी तरफ हम औरत को करने के लिए क्या कह रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि आज प्रॉफ़िट हमारे ज़िंदा होते, आज हमारे कोई बुज़ुर्गों में से या कोई ऐसा बंदा मौजूद होता जिनको हम फॉलो करते हैं, तो वो हमें ये अमल करने के लिए कहता। हमें इस चीज़ पे शर्म आनी चाहिए कि हम लोग किस तरह से अपने मज़हब के बारे में और क्या मैसेज हम लोग दूसरों को दे रहे हैं अपने ही लोगों के साथ। अब इसमें बात ये, जो लोग बहस में पड़े हुए हैं, मैं उन लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ जिसके लिए ख़ास तौर पे मैंने ये वीडियो बनाई है। खुदा के लिए इन सेंसिटिव इश्यूज़ के ऊपर आप खुल्लम खुला बात ना करें। आपको नहीं पता आप कैसी सोसाइटी में रहते हैं, आपको नहीं पता यहाँ पे लोग कितने इंतशार पसंद हैं, आपको नहीं अंदाज़ा कि ये कभी भी कहीं से भी कोई उठेगा, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा, आपको ये जो दायरा इस्लाम है इससे दाखिल करेगा, और ये पता नहीं आपके साथ क्या सलूक कर देंगे। हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं। जब आप, मुझे अभी तक याद है, जब मतलब मैं अपनी अर्ली एजेस में था, मैच्योर जब बंदा हो रहा होता है ना, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे 2 बातें समझाई थी बहुत अच्छे तरीके से, उन्होंने मेरे दिमाग में डाली थी ये बातें। और वो एक दफ़ा नहीं, उन्होंने 20 दफ़ा मुझे ये बात समझाई थी, और वो आज भी मुझे यही बात करते हैं। उन्होंने 2 बातें जो मुझे बताई वो ये थी कि एक, तुम्हें अगर पता हो मज़हब के बारे में, तुम क्लियर भी हो और तुम्हें पता है कि तुम्हारी जस्टिफिकेशन जो है, तुम्हारी जो लॉजिक है वो बड़ी सॉलिड है, लेकिन तुम कभी भी फिर भी इन लोगों के सामने अपना वो जो मुद्दा है, अपना वो जो एक पॉइंट है तुम्हारा, वो नहीं रखोगे इनके सामने, और तुम बाहर जाके कभी भी मज़हब के ऊपर बहस नहीं करोगे। क्योंकि अब उन्होंने ये क्यों कहा मुझे, वो इसलिए कहा, मुझे आज समझ आया ये वाक़यात जब मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, तो तब मुझे इस बात की समझ आई कि वो ऐसा क्यों कहा करते थे और वो क्यों इस चीज़ पे ज़ोर दिया करते थे कि हम तुम एक ऐसे हजूम को या ऐसी कौम को तुम समझाना चाहोगे जिनको समझ ही नहीं है, जो जाहिल हैं बिल्कुल, जो बंदा आपकी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है, जिसका एक माइंडसेट है और उसने उसी पे चलना है, जो एक बटन दबाने के लिए तैयार है अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए, तुम उसका क्या बदल लोगे। कितने ऐसे वाक़यात हैं जो हुए आपके सामने भी आपने सुना, हमने क्या उखाड़ लिया इन लोगों का। तो ये जो लोग बहस कर रहे हैं ना, खुदा के लिए इस बहस से एक तो बचें। दूसरा, उन्होंने मुझे जो बात समझाई थी वो ये थी कि सियासत के ऊपर बेशक तुम्हें पता चल जाए कि ये सियासतदान कैसे हैं, कौन सही है, कौन गलत है, एक हद तक अपने पॉइंट को डिफेंड करो, और उसके बाद तुम लोगों के दरमियान जाके तुमने कभी भी ये बहस नहीं छेड़नी और ना इसका हिस्सा बनना है। आपने देखा अभी इलेक्शन के दिनों में कितने ऐसे रिश्ते थे जो ख़राब हुए, कितने ऐसे ताल्लुकात थे जो ख़राब हुए, सिर्फ इसी वजह से कि जी वो किसी एक को सपोर्ट कर रहा था, अगले के अंदर इतना टेम्परामेंट नहीं था। तो मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ कि आपने ये देखा 2 दिन पहले, आपने ये बहुत अच्छे तरीके से देखा कि हम किस तरह के कैलिबर और किस तरह के हम मेंटल कंडीशन लोगों के दरमियान रहते हैं। हम लोग कौन से लोगों के कैलिबर के साथ रहते हैं, जहाँ पे आपको सही होते हुए भी गलत साबित कर दिया जाएगा। आपको भी पता होगा, जो सुन रहा होगा उसको भी पता होगा, और ये लोग माइनॉरिटीज़ में होंगे, लेकिन क्योंकि इतने इंतहा पसंद होंगे कि आप इनके आगे टिक नहीं सकते। मैंने 2 एग्ज़ाम्पल्स आपको दी, इमरान खान की, और दूसरा मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी जुनैद जमशेद जो थे। इसके अलावा और बहुत सारे भी मेरे नाम ज़हन में नहीं हैं। आप सर्च करेंगे तो आपको बेतहाशा मिल जाएँगे नाम, जो बहुत पावरफुल थे, जो बाकायदा अपने आप में एक शख्सियत में थे और लोगों बहुत सारे लोग उनको फ़ॉलो करते थे। तो इन लोगों को इन्होंने नहीं बख्शा, तो क्या आपको क्या लगता है कि ये लोग आपको छोड़ देंगे? अब मैं दूसरा पॉइंट आपके सामने रखने लगा हूँ कि जो ये जो लेडी थी जिन्होंने ये कपड़े पहन के जो सामने गईं, एक चीज़ पे मैं थोड़ा-सा इनसे डिसएग्री करूँगा कि जब आपको पता हो ना कि मैं एक ऐसे घर में रहता हूँ, जहाँ पे लोगों का ज़हन बहुत तंग है, या मुझे इस बात का भी अंदाज़ा हो कि मैं जिस घर में रहता हूँ वहाँ पे बड़े नैरो माइंडेड लोग रहते हैं और वो लिबरल नहीं हैं, और इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड, यानी जिस तरह जगह तंग होती है ना, कहीं पे आपको घुटन होती है, इसी तरह हमारी सोचें भी तंग होती हैं, हमारे जहन तंग होते हैं। जहाँ पे इनोवेशन को वेलकम नहीं किया जाता, जहाँ पे एक दूसरे के जो थॉट्स हैं उनको वेलकम नहीं किया जाता, जहाँ पे एक दूसरे के जो
पॉइंट्स होते हैं या जैसे परसेप्शन होती है ना किसी की भी कि आप अपना नुक्ता रखें, मैं अपना नुक्ता रखता हूँ। हम दोनों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपका जो ओपिनियन है मैं उसकी रिस्पेक्ट करूँ, बेशक डिसएग्री करता हूँ लेकिन आई हैव टू रिस्पेक्ट, और मैं सुनूँ भी उसको। और सेम गोज़ फॉर यू कि मेरा आप जो भी पॉइंट है आप उसको सुने, उसकी रिस्पेक्ट करें, माने ना माने आपका इख्तियार है, आपका हक है, आपका राइट है, लेकिन रिस्पेक्ट करें, सुने। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हमारी सोसाइटी में नहीं होता। तो जब आप एक ऐसे घर में रहते हैं और इन तरह के लोगों के दरमियान आप होंगे तो आप क्या करेंगे? मैं होऊँगा तो मैं तो अवॉइड करूँगा ना। मैं कोशिश करूँगा बहस ना करूँ इन लोगों से, मैं कोशिश करूँगा अपना आप बचा के निकलूँ, ठीक है? अपने आप को बचा के रखूँ। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी है कि आप एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा हैं जहाँ पे आपको हर तरफ से अटैक करने के लिए लोग बैठे हुए हैं और वो तैयार हैं। तो ये जो लेडी थी इनकी गलती सिर्फ ये थी, और ये एक आयत भी है, मैं उसका आपको बाकायदा मैं अभी ये इसके बाद ही वाक़े के बाद मैं सर्च कर रहा था, इससे कोई रिलेटेबल कोई चीज़ मुझे मिले मैं आपको अगली वीडियो में या बता दूंगा, जिसके अंदर मफ़हूम जिसका ये है कि कहा गया है बाकायदा मज़हब के अंदर भी, इस्लाम में ये बात है कि आप लोग इस तरह के कपड़े या इस तरह की ड्रेसिंग करके ना जाएं बाहर लोगों के दरमियान जिससे कुछ गलत इंप्रेशन लोगों को मिले। तो एक चीज़ से तो हम भी ये डिनाई नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते कि इन्होंने जो जो खातून थी, ये जो कपड़े पहन के गई थी, वो कपड़े जो थे वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं दे रहे थे। बेशक हलवा लिखा हुआ था जो भी था, लेकिन उनको ये ज़रूर सोचना चाहिए था कि वो किस सोसाइटी और किन लोगों के दरमियान में ये कपड़े पहन के जा रही हैं। उनके साथ ये कुछ हो सकता था, लेकिन खैर इसमें उनका गलती नहीं है, इसमें उनकी बस गलती ये थी कि वो गलत जगह पे यानी ये कपड़े पहन के चली गई, और एक बंदा था जिसने ये पॉइंट आउट किया, उसके बाद लोग इकट्ठे हुए और वो कितने सारे लोग बन गए, उसके बाद ये मामला इतना बढ़ गया। तो बहुत अफ़सोस हुआ मुझे ये वाक़या, मैं 2-3 दिन से यही ख़बरें मैं सुन रहा हूँ, तो मुझे लगा शायद इस पे वीडियो भी बनानी चाहिए। तो आप लोगों से गुज़ारिश है कि अब जितने भी लोग, सबने वीडियोज़ देख ली, सब कुछ हो गया, अब आप इसके ऊपर बहस करना छोड़ दें। आप सिर्फ़ ये देखें आपने अपने आप को कैसे बचाना है। आप इसके ऊपर अपनी एनर्जी सर्व करें कि आपने इन लोगों के साथ कैसे डील करना है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, खुदा का हमें लाख लाख शुक्र करना चाहिए कि हम इतने बड़े सानहे से बचे हैं ना। अब कुछ लोग जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर भी बड़ा बात कर रहे हैं, वीडियोस बन रही हैं कि जी वो जो मैडम थी, वो ऑफिसर जो थी, जिन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से और बड़ी जुर्रत के साथ करेज दिखा के उन्होंने गट्स के साथ उसको बाहर निकाला। लोग अमूमन ऐसी सूरत हाल में पैनिक कर जाते हैं। इतना ज़्यादा हजूम हो और वो एक्सट्रीमिस्ट का हजूम हो ना, तो कोई भी पास नहीं आता, क्योंकि उनको पता होता है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन्होंने बड़ी बहादुरी दिखाई और ये बहुत बड़ा काम किया इन्होंने। लोग इनको भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। अब हमारी आवाम का हाल देखें कि वो इस चीज़ पे, अब उनको पता है कि ये टॉपिक ख़त्म हो रहा है, ये ट्रेंड ख़त्म हो रहा है, तो अब इससे ये कहानी निकाली जा रही है कि ये प्लांटेड था। यानी ये प्लांट करने के लिए पंजाब पुलिस की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से एक प्लांटेड एक एक केस सीन जो है वो तैयार किया गया, जस्ट टू गेट दैट अटेंशन, और ताकि हम लोगों को इस तरफ लगा सकें। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि ये इस तरह का जो प्लांट होता है ना, करना चीज़, ये कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है, ना जाने कितनी जानें इसमें जा सकती थी। और वरना आप एक और वीडियो देखते ज़िंदा यानी जलाई जाने वाले शख्स की, और उसके बाद लोगों को पता नहीं क्या मैसेज आता। लेकिन ये बहुत बड़ा लेसन भी है हमारे लिए कि हम अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी स्टेट बनते नहीं जा रहे, हम लोग ऐसी स्टेट बन चुके हैं जहाँ पे आप इनके सामने बहस नहीं कर सकते, जहाँ पे आप इनके सामने अपना पॉइंट नहीं रख सकते, जहाँ पे आप अपनी ख्वाहिश का उस तरह से इजहार नहीं कर सकते, जहाँ पे आप इनसे मज़हब के ऊपर, सियासत के ऊपर या किसी भी एक चीज़ के ऊपर बहस नहीं कर सकते, क्योंकि इनका कैलिबर, इनकी मेंटालिटी और ये जो ग्रुप है ये बहुत ताकतवर है। बेशक कम लोग हैं ये, लेकिन बहुत असर व रसूब रखते हैं। तो अपनी फैमिलीज़ को भी ये बात समझाएं, आपके जो या ख़ास तौर पे मैं यूथ से मुखातिब हूँ कि खुदा के लिए इसके ऊपर बहस करना छोड़ दें सोशल मीडिया के ऊपर। आपको नहीं पता कि इसके क्या क्या नताइज आ सकते हैं, और वो कंसिक्वेंसेस फिर ऐसे होंगे कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ना आपकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है। तो नो डाउट ये गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, लोगों को ख्याल करना चाहिए था। और मतलब एक ऐसी मज़हब को बीच में लेके आना और बिना तस्दीक किए फतवे लगा देना, और उस चीज़ को गलत इंप्रेशन लेके उसको फिर किसी और तरफ ले जाना और इस चीज़ पे प्रेशराइज़ करना कि कपड़े उतारो,
ये बहुत ही एक गलत हरकत थी जो की गई। मैं इसको कंडेम करता हूँ बीइंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। और बी ये रिस्पॉन्सिबल क्योंकि आप होते हैं, जब आप यू नो लाखों लोगों की, जब आप हज़ारों लोगों की आवाज़ होते हैं, तो आपको फिर कंडेम करना होता है सही और गलत को। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहता हूँ कि अब एक मैं पोस्ट और देख रहा था इंस्टाग्राम के ऊपर, जो कि बहुत गलत डिसीजन किसी ने लिया कि ये जो जिस भी कंपनी या जो भी ये ब्रांड का सूट था, उन्होंने बाकायदा इसकी कैंपेन चलाने का कहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि लोग बहुत सारी ज़्यादा तादाद में ये वाला सूट पहन के रोड्स के ऊपर आ जाएं और वो इनको कहें कि ये इन्होंने गलत किया है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं, कोई कबाहत नहीं थी ऐसा सूट पहनने में। तो ये बहुत गलत डिसीजन है। अगर आप ऐसा करेंगे तो मज़ीद चीज़ें बिगड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे कोई समझने वाला नहीं है। आप इन लोगों को समझा नहीं सकते, ठीक है? क्योंकि इन लोगों पे ये असर, इन लोगों पे जिसको ये बचाना चाह रहे थे, जिस मज़हब को, जिस कुरान को, इन पे उसका असर नहीं हुआ तो आपकी बातों का असर क्या होगा? तो आप इस कैंपेन का भी हिस्सा मत बनिएगा, ठीक है? इसको बिल्कुल कंडेम करें, अगर कर चुके हैं तो दैट्स इट। उसके बाद आप इस टॉपिक को छोड़ दें, इसके ऊपर बात मत करें। और जो आपके दोस्त अहबाब हैं, उनको भी ये मना करें कि इसके ऊपर बात ना करें। आपको नहीं पता कि आप किस आग से खेल रहे हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है, ठीक है? वरना यहाँ पे इतने ज़्यादा कैटास्ट्रोफीज़ होंगी, इतने ज़्यादा यहाँ पे साने होंगे कि आप गिन नहीं सकते। और आपका जो मुल्क है वो आगे ही आपको पता है इंस्टेबिलिटी है। हम लोग वैसे ही पता नहीं 10-25 साल पीछे चले गए हैं। और अगर ये वाले वाक़यात होना शुरू हो गए एक दफ़ा फिर, तो आपको जड़ा वाला जो वाक़या है वो भी आपको याद होगा। तो ये बड़ा रिलेट करता है हर चीज़ के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें हिदायत भी दे और हमारे दिलों में, हमारे ज़हनों में डाले जो हिदायत वो चाहता है हमसे। और अपने आप को बचाइए, लोगों को भी बचाइए। किसी भी ऐसी चीज़ का हिस्सा ना बने जो कि इंतशार की तरफ आपको लेके जाती हो, या आपके ऊपर जिस आपकी ज़ात के ऊपर कोई बात आती हो। आप किसी और कंट्री में रहते होते हैं ना, जहाँ पे थोड़े लिबरल हों, जहाँ पे लोग आपकी बात सुनना भी पसंद करते हों, कम अज़ चलें डिसएग्री भी करें, लेकिन आपकी बात कम से कम सुने और उसका रिगार्ड करते हों। यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि लोगों का टेम्परामेंट नहीं है, ना बात करने का, ना बात सुनने का। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।